अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से नाश्ते से स्टार्ट नहीं किया था। और नाश्ते में मैं बन ले रही थी, साथ में चाय थी और ब्लू बैंड, इतना सा ब्लू बैंड था, इसे तो गुजारा होना नहीं था। मैंने और लिया और भर भर के ब्लू बैंड मिड में भी लगाया बन के और ऊपर भी, और मज़े का नाश्ता किया। और आज मैं हल्का फुल्का नाश्ता इस वजह से करती क्योंकि मुझे शाम में दावत पे जाना था। और फिर पाकिस्तानी कौम और उन्होंने शादी या दावत पे जाना और पेट भर के खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने नाश्ता हल्का फुल्का किया, लेकिन फिर सोचा कि शाम में पता नहीं किस टाइम खाना मिले, तो दिन में भी खा ही लेते हैं यहाँ पे। फिर मैंने दिन में भी चिकन ले लिया, साथ में मैंने एक रोटी खा ली और साथ में मैंने पी ली कोल्ड ड्रिंक। और जब से इसके ऊपर स्ट्रोंगर लिखा हुआ आया है ना पेप्सी पे, तब से ये स्ट्रोंग वाकई में हो गई। नहीं तो पहले इससे लगता था जैसे हम लोग कोई मीठा शरबत पी रहे हैं। और मैं मजाक कर रही थी, मैं तो भाई पेट भर के ही खा के जाती हूँ। वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत खाना होता है और फिर मेरा मतलब मुझे भूख लग ही जाती है, मतलब मुझे जल्दी जल्दी भूख लगती है और फिर ना वो क्या कहते हैं, बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो मैं घर से अच्छा खासा खा के गई थी। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब मामू ने इतनी दावत कर ही दी है तो भाई कपड़े निकाल लेती हूँ। नहीं तो पहले इससे मैंने ना मम्मा के घर से मंगवा लिए थे कपड़े सर्दियों के और वही पहनती आ रही थी। आज फिर मैंने इतने टाइम बाद कपड़े निकाले और सोचा कि मैं अब इनमें से कोई सूट सेलेक्ट करती हूँ और फिर मैं कपड़े शपड़े चेंज करके रेडी हो जाती हूँ। शाम में जाना था, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर भी काफ़ी सारा टाइम लगाया। ये सूट मुझे प्रेस करने में इतना टाइम लगा, ये तो भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, नहीं तो मुझे इस पर काफ़ी टाइम लगा था। और जब मैंने सारा दुपट्टा प्रेस कर दिया उसके बाद फिर मैंने ये दुपट्टा सारा खोला और इसके जो चारों साइड्स पे बॉर्डर्स हैं इन पे अच्छे तरीके से इस्त्री मारी और इनको अच्छे तरीके से बिठाया। देन ट्राउज़र पे और शर्ट पे प्रेस कर करके, मतलब इनकी जो सिलवटें थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मज़े की बात है कि रात को मेरी नताशा वकास से बात हुई थी और मैं इतनी खुश थी, यकीन माने मैं एक दो दिन पहले ही सोच रही थी कि मैं इंस्टा पे वैसे ही मैसेज कर देती हूँ। मेरा दिल करता, मुझे वो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और इंस्पायर होकर उनसे ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उनसे इंस्पायर होके, इसके अलावा अक्सर सरवर से और निशू खान से, तो मैंने वहीं से इंस्पायर होकर यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट किया था। और फिर जब मेरी रात को उनसे बात हुई मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, यकीन माने पता नहीं कैसे बस एकदम से नोटिफिकेशन आई, जबकि मैंने नियत की थी कि मैं जल्दी सोऊंगी और सुबह जल्दी उठूंगी कपड़े शपड़े निकालने और बाकी सब। लेकिन यकीन माने मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी और उसी टाइम पे ना एकदम से मुझे नोटिफिकेशन आया। आई थॉट कि कोई मैसेज होगा, रिप्लाई कर देती हूँ। जैसे ही मोबाइल उठाया तो वहाँ पे लिखा था कि लाइव है नताशा वकास। तो मैंने फ़ौरन से मतलब लाइव चैट स्टार्ट की और फिर मुझे पता चला कि ऐसे कम्युनिटी पे जाके क्लिक करना है और वहाँ से ज्वाइन करना है तो कॉल हो जाएगी कनेक्ट। और आई थॉट कि चेहरा इस पर नज़र आएगा या नहीं आएगा। फिर मैंने फटाफट से एक मास्क निकाला, ढूंढा और उसको, वो इतना डस्ट का भरा हुआ था, उसको मैंने साफ़ साफ करके वो मैंने लगाया और उनसे बात की। यकीन माने मुझे इतना मज़ा आया बात करके, मैं इतनी खुश हुई कि कभी कभी हम लोग, मतलब मेरे साथ बहुत टाइम ऐसे होता है, मेरा कुछ खाने को दिल करता है, कुछ लेने को दिल करता है, या मतलब किसी से मिलने का, या मतलब इस तरह से, तो वो अचानक से ना अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेते हैं और मतलब हो जाता है ऐसे। और समटाइम्स ऐसे होता है कि नहीं भी होता है, तब भी शुक्र है और इस हाल में भी शुक्र है। और मैंने जब रात को बात की और उसके बाद मुझे नींद ही ना आई, मैं कभी करवट इधर लूँ कभी उधर लूँ और सोचूं कि यार मतलब कैसे एकदम से मेरी बात हो गई। उनकी पर्सनैलिटी, उनका कपल नोक झोंक वाला मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत कम कमेंट करती हूँ लेकिन कभी कभार कर ही देती हूँ। और रात को बात हुई और मुझे बहुत मज़ा आया। उन्होंने मुझे कहा भी, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन में स्टार्टिंग में ही उन्होंने कह दिया कि आज मैं लाइव इसलिए आई हूँ कि मुझे तो सब दिखते हैं, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों में से भी देखूँ कि किस तरह से हैं सब ना। उन्होंने कही तो बहुत अनफेयर है कि आप मास्क लगा के आगे। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस तरह से अभी फेस रिवील नहीं किया, इंशाल्लाह सून कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं किया हुआ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा यहाँ पे भी मैं देख रही, मुझे एकदम याद आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि कौन सी वाइटनिंग क्रीम लगाती हो, गोरे होने वाली कौन सी क्रीम है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मेरे व्लॉग्स में तो मेरे हाथ पाँव इतने काले से और इतने अजीब आ रहे होते हैं। और मैंने उन्हें फिर यही, पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं कि गोरे होने वाली क्रीम। फिर मुझे बाद में याद आया, मैंने कहा अच्छा मतलब ये एज अ कॉम्प्लीमेंट कह ली। उन्होंने मुझसे पूछा और फिर मैंने उन्हें कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं लगाती। मज़े की बात ये कि मतलब स्कूल्स में भी सब ने कहा, कॉलेज वगैरह में भी कहा, अब भी मुझे जैसे इन्होंने कह दिया नताशा वकास ने। नॉर्मली मेरे घर में या फिर आसपास मतलब इस तरह से कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। उल्टा जब मैं अपनी मम्मा के घर जाती हूँ तो जब मेरे हस्बैंड साथ होते हैं तो मेरी मम्मा, मेरी आपी सब ना उन्हीं की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि बहुत प्यारे हैं, ऐसे हैं वैसे। मेरा यार कोई
ज़िक्र ही नहीं होता। मुझे बड़ा गुस्सा आता है और जब मैं अपने घर आती हूँ और अपनी साइड पे आती हूँ, इनकी फैमिली होती है तो ये सब मेरा कहते हैं। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये तो वो हिसाब हो गया घर की मुर्गी दाल बराबर। और आज भी मैं मम्मा को भी बता रही थी, मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा उन्होंने मुझे इस तरह कहा और हमारी ये बात हुई। और मैंने मतलब सब पूछा बलाज वगैरह का बच्चों का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद फिर मैंने नूडल्स भी खा लिए थे। वैसे मुझे पसंद नहीं है, मैं काफ़ी अरसे बाद खा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ट्राई कर ही लेती हूँ, खा लेती हूँ किस तरह के होते हैं। और लास्ट टाइम आई थिंक मैंने खाए होंगे तकरीबन 8-9 माह पहले। और फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, मैं कर्ल्स कर रही थी, लेकिन मुझे ना इतने कोई ख़ास करने नहीं आते। बट मैंने आज ट्राई किया, पहले तो वेव्स ट्राई किए थे, देन मैंने कर्ल्स ट्राई किए एक साइड पे और दूसरी साइड पे। वैसे भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी, चेक कर रही थी कि कौन से कितने टाइम तक मतलब स्टे करेंगे और कितने मतलब लॉन्ग टाइम चलते हैं कि नहीं चलते। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कर्ल्स किए थे। ऊपर अभी ब्रश वगैरह मैंने बालों में नहीं मारा था, यूज़ किया था, जो भी कह लें। और फिर इसके बाद मैं ड्रेसअप हो गई, कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए, रिंग्स वगैरह पहन ली और बाकी ज्वेलरी में वही सब कुछ जो पहनना होता है मैंने, इयररिंग्स और चेन वगैरह वही सब मैंने पहना हुआ था, नेकलेस। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको मैं एक दफ़ा फुल लुक दिखा देती हूँ। और मुझसे सेट ही नहीं हो रहा था कैमरा, बड़ी मुश्किल से बस मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे काफ़ी टाइम्स करने के बाद जाके कुछ इस तरह से मैंने कहा दिखा देती हूँ आप लोगों को। और जूते मुझे नहीं समझ आते कि इसके साथ मैं किस कलर के पहनूँ। मेरे पास ये शॉल का कलर है नियॉन सा, इस तरह के भी शूज़ थे, लेकिन वो फ्लैट थे और मुझे फ्लैट में वो लुक नहीं आता जो कि मुझे हील्स में मज़े का लगता है। और ब्लैक कलर की हील्स जो थी वो इस पर अच्छी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे ये बेज कलर के बहुत अच्छे लग रहे थे इसके साथ, तो मैंने बेज कलर के शूज़ पहन लिया। अब आ जाते हैं पर्स का नंबर। पर्स में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक पहनूँ या फिर इसी तरह से बेज कलर में जो है वो पहन लूँ। और बिल्कुल भी एक जो था माइंड में बेज कलर, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मेरे पास पर्स पिन पैक पड़ा हुआ, मैंने अब तक यूज़ ही नहीं किया। अब मुझे याद आ रहा है एडिटिंग के टाइम पे, और उस टाइम पे खैर मैंने ये ब्लैक ले लिया, वाइट में मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था और नॉर्मली वो मैं जगह जगह लेके फिरती रहती हूँ। तो ये मैंने ब्लैक कलर का पर्स लिया और मैंने सोचा बस अब मैं डन हो गई हूँ, अच्छी लग रही हूँ, बस चलते हैं। और यहाँ पे मैं कर्ल्स वगैरह आप लोगों को कम दिखा रही थी, खुद मैं ज़्यादा देख रही थी, खुद को देख देख के कि मैं प्यारी लग रही हूँ। यहाँ पे मैं खुद देख के खुश हो रही हूँ, नहीं तो मम्मा पापा या कोई भी आसपास होता है तो मैं उनका बड़ा दिमाग ख़राब करती हूँ कि बताएं मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ये ठीक है, वो ठीक है, कर्ल्स ठीक है, मेकअप ठीक है, जूते ठीक है, पर्स ठीक है, कपड़े ठीक है। मतलब जब तक मैं कहीं से होके नहीं आ जाती ना, मैं दिमाग ख़राब करती रहती हूँ। फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे मामू के घर, बहुत सारी गपशप की, बातें शातें की। उसके बाद यहाँ पे खाना लग रहा था, लेकिन मामू एज़ यूजुअल वीडियो बनाने नहीं देते, तो पता नहीं मैंने कैमरा उल्टा सीधा पकड़ा और मामू के साथ बात करती ताकि उनको फील ही ना हो कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने धोखे से वीडियो बना ली और मेरी मामी ने छुप छुप के पिक्स बना ली। और इसके बाद खाना वगैरह खा लिया। अच्छा मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं और कुछ जो है नहीं ले सकी। और इसके बाद फिर जब एंड टाइम पे मीठा आया तो मैं कस्टर्ड ट्राई करी थी, तो वो इतनी मुझे इतना अच्छा लगा डेकोरेट हुआ हुआ, तो मैंने फ़ौरन से फिर कैमरा निकाला और मामू को देखा उधर आप ही ने उन्हें बातों में लगाया और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी। मेरी कज़न देख के मुझे हंस रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे करके वीडियोज़ बना दी, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो शेयर कर दूँ। इसके बाद हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर से गप्पे शप्पे की और एज़ यूजुअल हम औरतों की तो बातें ख़त्म ही नहीं होती। कमरे से उठ के हम लोग टीवी लाउंज तक आए, लाउंज से हम लोग उठ के गेट तक आए और दरवाजे पे भी हम लोग बातें ही करते रहे। और उसके बाद हम लोग अपने घरों की तरफ निकल आए, सब अपने अपने घर चले गए। और घर आते साथ ही मैं आप लोगों को फिर से अपने कर्ल्स वगैरह दिखा रही हूँ, जो एक साइड पे वेव्स किए थे, दूसरी साइड पे कर्ल्स किए। खैर बाद में जो वेव्स थी उनको भी मैंने थोड़ा सा कर्ल्स का वो दे दिया था, टच कह लें। और वापसी पे कुछ इस तरह से हल्के फुल्के से खुल गए थे और अच्छे लग रहे थे। और अच्छा हील्स के बगैर ये आप वो लुक चेक करें, मतलब बंदा कितना अजीब लगता है हील्स पहन के ही, बंदा मतलब लश पश हो जाता है, इतना मज़ा आता है खुद को देख के और ख़ुद पे बड़ा प्यार आ रहा होता है कि यार हम लोग मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाद मैंने चेंज किया, इजी पीजी हुई और यहाँ पे फिर मैं बिस्किट शिस्किट खाती और सोने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे इस टाइम पे मेरी नताशा अब्बास से बात हुई और इसके बाद जी मैंने सोचा कि अब थोड़ा जूस वूस पी लेते हैं, क्योंकि नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा कि बीपी शीपी लो हो गया है या फिर हाई हो गया, खुशी से अल्लाह जाने। खैर फिर मैंने एप्पल जूस बनाया, वो पिया और इसके बाद फिर मैं बैठी रही, कभी इधर कभी उधर। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मैंने हीटर ऑन किया, मतलब हीटर निकाला, हीटर ऑन किया और उसके आगे मैं इतनी देर बैठी रही, फिर जाके मैं सोई। और आज यहीं तक था मेरा ब्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।